जिक्र कमली वाले तेरे जिक्र को, महबूब तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद किया। कितना बुलंद किया, कितना बुलंद किया। हजरत सैयदना सुलेमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रिवायत तारीख दमिश्क में इब्न असाकिर ने नकल की। अल्लामा इमाम कुस्तलानी अलैहि रहमत ने मवाहिबुल दुनिया में नकल की और इमाम मुहम्मद बिन सुल्तान अल मारूफ बे इमाम मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह ने अल मौरिदुर रवी फी मौलिदिन नबवी में नकल की कि सैयदुल अंबिया जलवगर हैं, जिब्रील अमीन आए कुर्सी लेके हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, जिसे हम हदीस कुदसी कहते हैं। वो वही जो हुजूर की बारगाह में जिब्रील लेके आए मगर वो कुरान का हिस्सा ना बने, उसे हम क्या कहते हैं? हदीस कुदसी। तो जिब्रील ने आके हुजूर की बारगाह में क्या कहा? ए महबूब, अल्लाह ताला ने भेजा है और अल्लाह का पैगाम लाया हूं, और वो पैगाम क्या है? वलक़द खलक़तु दुनिया व अहलहा लअरिफ़हुम करामतका व मंजिलतका इंदी वलौला मा खलक़तु दुनिया। ए महबूब, अल्लाह का पैगाम ये है कि मैंने जो ये दुनिया पैदा की है या जो ये दुनिया वाले पैदा किए हैं, ये और किसी मकसद के लिए नहीं, सिर्फ इस मकसद के लिए बनाए हैं कि कमली वाले लअरिफ़हुम, ये तुझे जान ले, तेरी कदर को जान ले, महबूब तेरी मंजिल को जान ले। अगर ये इरादा ना होता, अगर ये मुद्दा ना होता, तो मैं रब दुनिया को पैदा ही ना फरमाता। तो जो है भाई, अब क्या हुआ? अर्श वाले ने अपना अर्श तख्लीक फरमाया। तो थोड़ी सी नजर मेरी तरफ होगी तो गुफ्तगू आसानी से समझा पाऊंगा। अर्श की खल्क हुई। अब दुनिया में और तो कुछ है नहीं, अगर है तो रब्बुल जलाल का कहार है, जब्बार है, सत्तार है। उस शाने कहारी और जब्बारी और गफ्फारी के सामने अर्शे उला जैसी बड़ी जिसामत का वो तख्त भी कांपने लगा। जब उस पर लर्जा आया, अब उसे तसल्ली देने के लिए रब ने क्या किया? उस पे अपने सोने मोहम्मद अरबी का नाम लिख दिया। हुजूर का नाम लिखा। फक्कातबा अला इसमें हबीबी मोहम्मद फसकनल अर्श। जब उस पे अल्लाह ने अपने हबीब मोहम्मद अरबी इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक लिखा तो रब का अर्श कांपने से साकिन हो गया। अभी बात बड़ी काबिल तवज्जो है। ये बात तो आप वैसे पहले भी सुन चुके होंगे कि हजरत आदम ने जब आंख खोली ना, अर्श उला के पाए पे लिखा देखा ला इलाहा मुहम्मद, सुनी हुई है। अब चलते हैं अल खसाइसुल कुबरा इमाम जलालुद्दीन सियूती के दरवाजे पे। इमाम सियूती मुतअद्दिद सहाबा की रिवायात से एक
मशहूरा मुतवातिरा रिवायत नकल करते हैं कि जब हुजूर मेराज पे गए ना, वापिस आए तो सहाबा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए। कमली वाले, सुना है अर्श पे कलमा लिखा है। महबूब, सुना है अर्श पे तेरा नाम नामी लिखा है। फरमाया नाम? साहबा, बात तो ऐसे ही है, अर्श पे मेरा नाम तो लिखा है। कमली वाले, आदम बता के तो गए हैं, लेकिन हम चाहते हैं वो जो अर्श खुदा पे लिखा है वो रसूल खुदा की जुबान पाक से सुन लें। महबूब अगर शफकत फरमाए तो वो हमें सुना देंगे अर्श उला पे लिखा है। हुजूर ने फरमाया, मेरे गुलामों, अर्श पे 2 सतरें लिखी हैं। कितनी सतरें लिखी हैं? अगर कहो तो दोनों ही ना सुना दूं। आका जरूर सुना दे। फरमाया, अर्श पे मैंने अपनी इस नजरे अमीक से मुशाहिदा किया है, रब के अर्श पे जो इबारत लिखी है वो ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन। ये है पहली सतर। और दूसरी सतर पे लिखा है, अबू बकर सिद्दीक व उमरुल फारूक व उस्मान ज़िन्नूरैन व अय्यदतहु बिअली। अब मैं बात समझाने की जगह पे आ गया हूं। ये जो तरतीब खुलफाए राशिदीन है ना, ये आजकल की या दौरे सहाबा की या दौरे रसूल की मुरत्तब करतबा तरतीब नहीं, ये तो वही तरतीब है जो 4 दांगे आलम के तख्लीक होने से पहले अर्शे उला की खल्क के वक्त मेरे रब्बे कायनात ने अपने अर्श पे तहरीर फरमा दी थी। तो क्या लिखा था? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व खातमन नबिय्यीन व अबू बकर सिद्दीक व उमर अल खत्ताब व उस्मान ज़िन्नूरैन व अय्यदतहु बिअली। तो वो जिक्र जिसे हम जमीन पे सजाते हैं तो हमें उसके सजाने के दलाइल देने पड़ते हैं। रब काबा की कसम, जब दलाइल मांगने वाला कोई नहीं था, किसी दलील की जरूरत कोई नहीं थी, उस वक्त भी वो जिक्र मेरे रब के अर्श पे सजा था। और इमाम गजाली लिखते हैं, कुरतुल अबसार में लिखते हैं कि जब रब ने कलम को पैदा किया ना, और कलम को हुक्म हुआ लिख, तो लिख, कलम ने अर्ज किया, मा अक्तुब मौला, क्या लिखूं? मैं कातब मा काना व मा यकून। फरमाया, जो हो चुका वो भी लिख, जो कयामत तक होना है वो भी लिख। अब आपको पता है कलम है क्या? वो कोई ये काने की नड़ी की ऐसी कलम नहीं जिसे कात दे के बना दिया गया, बल्कि वो मेरे रब का नूरी फरिश्ता है। वो मेरे रब का नूरी। और ये भी याद रखें कि फरिश्तों के नूर की हकीकत मेरे कमली वाले के नूर का फैज है। अब उस कलम का, उस फरिश्ते का इल्म देखे, तो मैं कातब मा काना व मा यकून, लिख जो हो गया लिख, जो होना है वो भी लिख। साहिब मिशकात हदीस पाक दर्ज करते हैं, फिर क्या हुआ?
कलम ने लिख दिया, जो हो गया था वो भी लिख दिया, जो कयामत तक होना था वो भी लिख दिया। मेरी गुफ्तगू समझ आ रही है? तो कलम को हुक्म हुआ लिख, तो उसने सबसे पहले क्या लिखा? कायनात के मार्ज वजूद में आने से 50,000 साल कबल जब कलम को हुक्म हुआ लिख, तो उसने क्या लिखा? इमाम बुखारी की बुखारी पढ़े, इमाम कुशैरी की मुस्लिम पढ़े, इमाम सयूती की अल क़साइसुल कुबरा, इमाम काजी अय्याज़ मालिकी की अश्शिफा और अल्लामा इमाम काजी अबू नईम की दलाइलुन नबुवा का मुतालिया कर लें। तमाम मुहद्दिसीन और सीरत निगार मुत्तफिक हैं कि कलम की पहली इबारत थी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। अल्लाह अकबर। मेरी गुफ्तगू समझ आ रही? ये तकदीर के फैसले थे जो पहले हो चुके थे। हजरत जुबैर बिन मौतम रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं मुल्क रूम में गया तो मुल्क रूम का एक बड़ा अश्ब, बड़ा पादरी, बड़ा बश्ब मेरे पास आया। कहने लगा कहां से आए हो? मैंने कहा मक्का से आया हूं। कहने लगा कुरैशी हो? मैंने कहा कुरैशी हूं। कहने लगा मक्का में कोई नया काम हुआ है? मैंने कहा बिल्कुल हुआ है। क्या हुआ है? हजरत जुबैर कहते हैं मैं तभी तक मुसलमान नहीं था, लेकिन जब ये देखा ना, फिर मक्का पहुंचने की देर थी, आते ही बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुआ और कलमा पढ़ के हुजूर के गुलामों के दायरे में शामिल हो गया। तो हजरत जुबैर कहते हैं मैंने कहा नया काम हुआ है। भाई क्या हुआ है? कहने लगे वहां एक वद्दुहा के मुखड़े वाला है, फल लैल की जुल्फों वाला है, माज़ागल बसर के काजल की आंखें हैं उसकी, और जुबान जो है ना, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन, वही के बगैर बोलता कुछ नहीं है, और वो कहता है मैं अल्लाह का नबी और सच्चा रसूल हूं। उसने कहा ये बता उसका नाम क्या है? कहा उसका नाम तो मोहम्मद है। चौंक पड़ा वो बश्ब। कहता है अच्छा ये बता कि अगर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझे दिखाऊं पहचान लेगा? मैंने कहा क्यों नहीं, मेरे साथ जमे पले बढ़े जवां हुए, मेरे साथ खेले, जिनके साथ उम्र भर का संग हो, भला उन्हें भी कोई नहीं पहचानता? जरूर पहचान लूंगा। कहा फिर आओ मेरे साथ चलो। मुझे लेके एक बड़े कलीसा में गया जिसकी दीवार पे तस्वीरें ही तस्वीरें थीं। मुझे कहा इनमें तलाश करो। मैंने बड़ी गौर की नजरों से चारों तरफ देखा। मैंने कहा इनमें तो वो नहीं है। पकड़ा, अगले बड़े कलीसा में ले गया। कहने लगा अगर उनमें नहीं था तो इनमें देखो। कहता है फिर क्या था? जब मैंने नजर उठाई, पंजाबी की मिसाल है ना, चन को नालियां लुक दे नहीं। जब मैंने नजर उठाई तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबी मुबारक
जिस तरह चांद तारों के दरमियान चमक रहा होता है, इसी तरह उन तस्वीरों के दरमियान चमक रही थी। अब मेरी जो नजर है ना, वो वहां टिक गई। जब नजर ठहरी तो चूंकि उसकी नजर मेरे चेहरे पे थी, उसने भी मुआयना कर लिया कि मैंने पहचान लिया है। इशारा करके कहता है, भाई यही मोहम्मद है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने कहा हाँ, यही वो हैं जिन्होंने ऐलान नबूवत फरमाया है। तो कहने लगा, ये जो नीचे बैठे दामन को थामे हुए हैं, ये जो नीचे बैठे तस्वीर में दामन को थामे हुए हैं, भला तू इन्हें भी पहचानता है? मैंने कहा क्यों नहीं पहचानता, यही तो इनका सबसे बड़ा सपोर्टर है, यही तो इनका सबसे बड़ा चाहने वाला है, यही तो सबसे पहले इनकी तस्दीक करने वाला अबू बकर सिद्दीक है। क्यों नहीं जानता? तो जब मैंने ये बात की ना, कालू इन्नी तशहदु अन्ना हाज़ा रसूलुकुम, वो पादरी कहने लगा कि मैं गवाही देता हूं कि जो ये है, ये तुम्हारे रसूल हैं। व अन्ना हादल खलीफतो मिन बादिही, और ये जो दामन पकड़े हुए हैं, ये भी कोई आम नहीं, ये भी इनके बाद इन्हीं का खलीफा होगा। तो जिक्र सिर्फ मेरे कमली वाले का नहीं, मेरे कमली वाले के नौकरों का जिक्र भी रब तब से करवा रहा है जब ये झगड़ा करने वाले थे ही कोई ना। मेरी बात समझ आई? और ऐसा जिक्र बितरतीब होता रहा कि कभी आदम को माफी मिलनी है तो हुजूर का जिक्र जुबान पे आने से मिली, कभी नूह के बेड़े को निजात मिलनी है तो नामे मुस्तफा लिखने से मिली, कभी शीश को वसीयत होनी है तो नस्ल मुस्तफा की पाकीज़गी पाकदामनी की हिफाजत की वसीयत होती है। लगातार एक पूरा सिलसिला। हजरत सलमान अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जानते हैं हजरत सलमान अलैहिस्सलाम को? बोलिए। जिस घर में जिन्नात साया हो ना, सलमान नबी का नाम लिख दो, खुद ही भाग जाते हैं। जिस घर में जिन्नात का साया हो ना, हजरत सैयदना सलमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम लिख दो, खुद ही भाग जाते हैं। उस शान वाला सुलेमान बादशाह तो बड़े बने फिरते हैं, पर बादशाही करते दंगेचे में हैं। हजरत सुलेमान को अल्लाह ने ऐसा बादशाह बनाया जिसकी बादशाही दंगेचे से नहीं थी भी मखलूके खुदा के दिलों पे। और सिर्फ इंसानों के बादशाह नहीं थे, चरिंदों परिंदों हत्ता के जिन्नात के भी बादशाह थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। भाइयों तवज्जो से, आजकल भी बादशाहों की मोहरें होती है ना, बोलिए। मोहरे आजकल तो छोटे छोटे अफसरों की भी मोहरें होती हैं, वो मोहरें लगाते हैं, नंबरदार की भी मोहर होती है। ये मोहर का जो कंसेप्ट आया है, ये कब से आया, कहां से आया? जब हजरत सलमान अलैहिस्सलाम को बादशाही मिली ना, इमाम सयूती अल-खसाइस अल-कुबरा में लिखते हैं, तो उन्हें एक अंगूठी अल्लाह के आसमां से भेजी गई
और जो अंगूठी भेजी गई ना, वो असल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मोहर तस्वर होती थी। और वो जो मोहर सुलेमान बिन दाऊद थी, उस पे लिखा किया था, उस पे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वरफाना लाका ज़िक्रक। ये बाद में जिक्र की, एवं ही दर्द हो रही है। ये जिक्र तो तब से हो रहा है जब दर्द वाले अभी पैदा ही नहीं हुए थे। एक दिन ना हजरत सैयदना ईसा इब्न मरियम अला नबीना अलैहिस्सलाम ने, भाइयों ये बात इतनी कीमती है, अगर ये बात आपने सुन ली तो मैं समझ जाऊंगा कि मेरे आने का मकसद हल हो गया, आपका रात के इस पहर तक जागने का मकसद हल हो गया। ये एक पूरी, आप समझें कि बख्शिश की एक पूरी दास्तान है जो मैं अब समझाने जा रहा हूं। हजरत ईसा इब्न मरियम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, मौला मालिक, मैंने तौरात, इंजील और ज़बूर, आसमानी तमाम किताबों की जब तिलावत की है तो मैं इस नतीजा पे पहुंचा हूं कि आखिरी जमाने में एक उम्मत आएगी, जिंदगियां तो उनकी बड़ी थोड़ी होंगी, परेशान बहुत ज्यादा होगी। जिंदाबाद जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, मरहबा। कहने लगे आएंगे तो आखिरी जमाने में उम्मत तो होगी तो अखीरली, और जिंदगियां भी बड़ी थोड़ी होंगी। भाइयों नजर मेरी तरफ, जिंदगियां भी बड़ी थोड़ी होंगी, परेशान बहुत बड़ी होगी। मालिक इसकी वजह क्या है? अल्लाह ने फरमाया ईसा, उस उम्मत को जो मैंने कलमा दिया है ना, वो बड़ी शान वाला है। मौला, उस उम्मत को कोई नया कलमा तो नहीं मिला, कलमा तो वही है जो सब नबियों की उम्मतों ने पढ़ा। यानी आदम की उम्मत थी तो पढ़ा ना ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। नूह की उम्मत थी तो पढ़ा ना ला इलाहा इल्लल्लाह नूह नजीउल्लाह। दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत थी तो पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह दाऊद खलीफतुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। मौला ये कोई नया कलमा तो नहीं, ये तो वही कलमा है जो पिछले सारे अंबिया की उम्मतों ने पढ़ा। अल्लाह ने फरमाया ईसा, बात तेरी ठीक है, कलमे का पहला हिस्सा वही है, पर आगे देखना दूसरे हिस्से में मेरे महबूब का नाम जो आ गया है। कलमे का जो दूसरा हिस्सा है ना, उसमें चूंकि मेरे महबूब सैयदुल अरब वल अजम, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, सैयदुल अबरार अलैहिस्सलाम का नाम नामी इसमें गिरामी आ गया है। और हसनैन करीमैन के नाना और सैयदा फातिमा ज़हरा पाक के बाबा का नाम इतना बरकतों वाला है कि एक पलड़े में 1,24,000 कमोबेश अंबिया की उम्मतों का बड़ा कलमा रख दो, और दूसरे पलड़े में ऐ ईसा मेरे यार मोहम्मद अरबी के नाम वाला कलमा रख दो, फिर भी वजनी है। मेरी अगर गुफ्तगू समझ आ गई होगी, एवं तो नहीं ना दोज़ख वाजिब भी हो, तो हज़ूर फरमाते हैं 75,000 वाली कलमा पढ़ के उसकी रूह को इसाले सवाब कर दो, अल्लाह दोज़ख से निकाल के जन्नत अता फरमा देंगे।
दोज़ख से निकाल के अल्लाह जन्नत अता फरमा देंगे। उसकी रीजन, उसका सबब नाम मुस्तफ़ा है। उसकी इल्लत मेरे कमली वाले करीम इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम का नाम नामी है। और ये नाम नामी आम नहीं है भाइयों। इस नाम की एक और बरकत की तरफ भी तवज्जो दिला देता हूं। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता पैदा किया है। एक भाई अगर लंगर खाना है तो बस कर दें। अब थोड़ी सी तवज्जो मितफ करें ना, मैं आपको गुफ्तगू समझा लूं, फिर लंगर शरीफ इंशाल्लाह तैयार है। सुने, अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता पैदा किया है। इमाम गजाली ने अहयाउल उलूम में लिखा है कि फरिश्ता है छोटा सा। कितना छोटा? सिर्फ जमीन से आसमान तक उसका कद है। जमीन से आसमान तक उसका, और 600 उसके पर हैं। और जैसे फरिश्ता छोटा है ना, पर भी बड़े छोटे छोटे। एक पर की लंबाई मशरक से मगरब तक और चौड़ाई शुमाल से जनूब तक है। और कितने पर हैं? 600 परों का हामिल है। और उस फरिश्ते की ड्यूटी क्या है? रब वादहू ला शरीक की बारगाह में हाजिर रहता है। उसकी ड्यूटी क्या है? अल्लाह की बारगाह में हाजिर रहता है। और वो करता क्या है? जब दुनिया में से कोई बंदा हुजूर की जात पे दरूद पढ़ता है, कायनात का कोई बंदा जब हुजूर की जात पे दुरूदो सलाम का नजराना पेश करता है, वो फरिश्ता रब वहदहू ला शरीक की वहदानियत के बेरे बेकरार में गोता लगा देता है। और गोता लगा के जब बाहर निकलता है तो अपने परों को झाड़ता है। अब चिड़िया नहा के निकले और पर झाड़े, चंद कतरे ही गिरेंगे ना। और उसके मुकाबले में अगर उकाब नहा के निकले और पर झाड़े तो बहुत से कतरे गिरेंगे। और जब जमीन से आसमान तक कद का हामिल, मशरिक से मगरिब तक लंबे, शुमाल से जनूब तक चौड़े, 600 परों का हामिल फरिश्ता नहा के निकले और पर झाड़े, अंदाजा करें कितने कतरे गिरेंगे। तो जितने कतरे गिरेंगे, हर कतरे के बदले मेरा मालिक एक फरिश्ता पैदा करेगा। हर कतरे के बदले मेरा मालिक, और उस फरिश्ते की ड्यूटी क्या होगी? कयामत तक। आजकल 2-4 दिन नहीं, कयामत तक उस दरूद पढ़ने वाले की बख्शिश की वो फरिश्ते दुआएं करते रहेंगे। अब गुफ्तगू समझ आ गई? नजाशी बादशाह है। वर्का बिन नौफल अबरा के लश्कर की पसपाई के बाद उसके पास आते हैं। नजाशी कहता है, वर्का तू बहुत बड़ा आलिम है, जरा बता क्या मक्का में वो आ गया है जो अहमद है? यार ये सब बातें तभी सब जानते थे ना भी हुजूर की जलवागरी या बेइज्जत नहीं हुई, तब भी जानते थे ना, क्योंकि था जो वरफाना लक जिक्र की शान वाला, वो आ गया है। वर्का बिन नौफल ने कहा, हां वो आ गया है। उसने कहा, तेरे पास क्या सबूत है कि वो आ गया है? वर्का बिन नौफल ने कहा कि सबूत ये है कि मैं बैठा था बुतखाने में,
बैठा था बुत कदे में, टाइम था सवेर का, सुबह सादिक। तो अचानक से बुत पुकारने लग गया। बुत भी वो बुत जिसके पास मैं गया बैठा था। वर्का बिन नौफल की बात कर रहा हूं, यहूदी मसलक का बहुत बड़ा आलिम। बुत पुकारने लग गया। पुकार क्या रहा है? वोलिदन नबी फज़ल्लतल अमलाक। पुकार के कहने लग गया वो नबी आ गया है, अब दुनिया के बादशाह और असनाम परस्त जलील हो जाएंगे। था तो पत्थर का, मेरी बात समझनी है। था तो पत्थर का, था तो साकिन बुत, पर मुंह के बल घिर पड़ा और पुकारते हुए कहने लगा कि अब हमारी जलालत का वक्त आ गया है। और हुजूर की आमद का तराना गाता हुआ कहता है वोलिदत नबी, नबी पैदा हो गए। वो पत्थर का बुत तो जानता था जो आया है उसकी आमद का जिक्र सवाब है। पता नहीं ये चलते फिरते बुत क्यों नहीं समझते कि जो आया है वो कौन है। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? आए हाय हाय हाय, बड़ी कीमती गुफ्तगू अर्ज कर रहा हूं। यहूदियों के एक और उस वक्त के बहुत बड़े आलिम जिनका नाम था हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम। वक्त बहुत ज्यादा तो नहीं हो गया, ज्यादा लंबा नहीं करता। जाहिर है इतनी लेट तक महफिल वैसे करनी भी नहीं चाहिए कि नमाज फजर कज़ा हो जाए। गुफ्तगू को समेटूंगा लेकिन गुफ्तगू सुनने वाली है। उस वक़्त के यहूदियों के बहुत बड़े आलिम हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, जो बाद में मुसलमान हो गए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप हुजूर की बारगाह में आए यहूद की तरफ से मुनाजरा करने आए। मुनाजरा करने जब पहुंचे ना, बैठे हुजूर की बारगाह में, नजर पड़ी चेहरा मुस्तफा पे, नजर पड़ी चेहरा वद्दुहा पे। तकिया ना ते बस तेरियां तक के अदामा में मुरीद हो गई। जब देखा तो फिर हुजूर के ही हो गए। अब देखते जा रहे हैं, दिल मुतमईन है, दिमाग कहता है थोड़ा सा और परख ले, थोड़ा सा और परख ले। अब परखने के लिए सवाल करते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने रब का शजरा बताओ, अपने रब का शजराए नसब बताओ। इमाम सयूती लिखते हैं जब अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये बात की ना, हुजूर के जिस्म अक़दस पे कप कपी तारी हो गई, क्योंकि ये तौहीद के खिलाफ थी ना बात, और हुजूर तौहीद का प्रचार करने आए थे। हुजूर के जिस्म अक़दस पे कप कपी है। आ गए जिब्रील अमीन, नुज़ूल सूरह इखलास हो गया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नुज़ूल सूरत इखलास हुआ। शजराए नसब पूछने वाले महबूब से कह दे अल्लाह एक है।
उस समद जात वाला लम यलिद है वलम युलद है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। उसे किसी ने नहीं जना, उसने किसी को नहीं जना। ना वो किसी के पेट से पैदा हुआ, ना उसके पेट से कोई, ना किसी का बाप है ना किसी का बेटा। अहद वाहिद जात है। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्न सलाम ने ना फौरन अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मेरे करीम आका, मुझे अपनी गुलामी में कबूल कीजिए, और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। फरमाया अब्दुल्लाह बिन सलाम आया, मुनाजरा करने था। एक ही सवाल के बाद मेरे गुलामों में शामिल कैसे हुआ? आका, आपकी कोई थोड़ी शान तो नहीं है? महबूब यहूदियत का आलिम बना तो रातों ज़ुबूर के जो औरात खोलता था उन्हीं में शान मुस्तफा नजर आती थी। आका, हर सफ़े पे तेरी शान पड़ी थी, और उन शानों में सबसे बड़ी शान ये पड़ी थी कि जो आने वाला है नाम का अहमद होगा, पर प्रचार करने वाला होगा अहद का, तौहीद का सबसे बड़ा अलंबरदार होगा। कमली वाले, तेरी जुबाने गोहरबार से जो ये लफ्ज सुने हैं, अब मुझे यकीन हो गया है वो तू ही है। गुफ्तगू समझ आई? अब आखिर की तरफ, दो आखिरी बातें करने की तरफ आ गया। ये जो हम जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं महफिल सजा के, हजरत मुगीरा बिन शैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, किताब का नाम है दलाइलुन नबुवा, अल्लामा काजी अबू नईम रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं। भाइयों, बातें दो हैं लेकिन बड़ी कीमती हैं। हजरत मुगीरा बिन शैबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप गए मुल्क के रूमा में। जब वहां गए तो वहां एक कब्ती आलिम जिसका नाम था इब्ने उसैम, उससे मुलाकात हुई। तो इब्ने उसैम ने मुगीरा बिन शैबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया, मुगीरा इधर आ। आप गए, तो मैं ये बता, तेरे शहर में कोई ऐसा है जिसका मुखड़ा व दुहा हो, जिसकी जुल्फें वल्लैल हों, जिसकी बीनी मुबारक ऐसी हो, जिसकी आंखें मुबारक ऐसी हों, जिसके खदो खाल रुखसार ऐसे हों, कोई है? हजरत मुगीरा बिन शैबा ने कहा, हाँ है। कहा, जो है उसे लोग अहमद भी कहते हैं, मोहम्मद भी कहते हैं। हजरत मुगीरा ने कहा कि मैं मुसलमान तो नहीं था, लेकिन ये बातें सुन के हैरान बड़ा हो रहा था। मैंने कहा, हाँ हाँ वल्लाह, अल्लाह की कसम, लोग उसे अहमद भी कहते हैं, मोहम्मद भी कहते हैं। कहने लगा, फिर इधर आना, तुझे बात ना बता दूं। कौन सी? फरमाया, जो वो है ना, उसकी शान हमारी किताबों में लिखी है। क्या क्या लिखी है? शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। यही वो शान है जो कुरान में भी लिखी है। उसकी शान हमारी किताबों में लिखी है। और वो जो है ना, तब से नबी है, जब तब भी न था, कब भी न था। आलम अरवा से नबी है, आलम इंस का नबी है, क़यामत तक नबी है। फिर उसने हुजूर की शानें बयान करना शुरू कर दी कि वो जब आएगा, जो नबी होगा वो भी उसका कलमा पढ़ के उसका उम्मती होगा नबी, शान नबियों वाली।
शान नबूवत पे फायज हो के, लेकिन नबी बिल फेल नहीं होगा। जब हुजूर आ जाएंगे फिर नबी बिल कुव्वा होगा, जैसे हजरत ईसा इब्न मरियम आएंगे। तो अब नबी होने के बावजूद हुजूर के उम्मती होंगे। हुजूर के जमाने में जब आएंगे नबी हैं, उनकी शान नबूवत में कोई शक नहीं, लेकिन नबी होने के बावजूद हुजूर के जो अब नबी कहलवाएगा वो नबी नहीं होगा, वो फिर लानती और पलीत होगा। अब मैं बात बड़ी कीमती करने लगा हूं। तो हज़रत मुगीरा कहते हैं कि वो मुझे हुजूर की शान सुनाता गया, सुनाता गया, सुनाता गया, सुनाता गया, मैं सुनता गया। अब जब वो खामोश होता, मेरे सीने में तड़प पैदा हो चुकी थी। मैं कहता यार कुछ और सुना दे। यार ये तड़प ही है ना जो रात के इस पैर में बैठ के दिल कर रहा है कुछ और सुन ले। मैं कहता कुछ और सुना दे, और सुना। वो सुनाते जाते, मैं सुनता जाता। जब रुकते मैं फिर कहता और सुना दे। बहुत सारी हुजूर की शानें याद कर ली, सुन ली, याद कर ली। आ गया मदीना। अब मदीना में आया तो वो मुगीरा जो कभी दुश्मन कहलाता था, अब कदमैने शरीफैने मुस्तफा में गिर के कहता हूं, आका मेरी पिछली गलतियां माफ कीजिए, कलमा पढ़ाइए, अपने गुलामों में शामिल कर लीजिए। अब हुजूर भी तो दिल का हाल जानते थे ना। मुगीरा क्या हुआ तुझे? अचानक से कैसे तब्दीली आई? कमली वाले रूमा गया हूं, उन अरबी बादशाहों के कलीसों में हर दरो दीवार से वरफाना लका जिक्रक के शान वाले मुस्तफा का जिक्र सुन के आया हूं। कमली वाले अब सब्र नहीं होता, कलमा पढ़ाइए, मुसलमान कीजिए। फरमाया मुगीरा ठहर जा, पहले सुना तो दे क्या सुन के आया है। ये मिलाद करना कहां लिखा है? ये जिक्र मुस्तफा कहां लिखा है? सुनो कहां लिखा है। अल खसाइसुल कुबरा इमाम जलालुद्दीन सुयूती की, दलाइलुन नबुवा काजी अबू नईम की, शिफा काजी याद मालिकी की। फरमाया मुगीरा जो सुन के आया है सुना तो दे। हज़रत मुगीरा कहते हैं मैं सुनाता जाता हूं, हुजूर खुश भी होते जाते हैं, सुनते भी जाते। अब हुजूर ने सुन लिया तो फरमाया सहाबा जी आका, मुगीरा मेरे शान की नई नई बातें सुन के आया है, तुम भी इससे सुनो। हजरत मुगीरा बिन शेबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जो मदीना तैयबा में उस वक्त सहाबा मस्जिद नबवी में मौजूद थे, वो मेरे गिर्द हिलका बना के बैठ गए। मैंने हुजूर की शान सुनानी शुरू की। अब जो बाहर निकलता है वो बाहर गिरदो नवा के सहाबा को बताता है कि मुगीरा हुजूर की शान की बड़ी खूबसूरत बातें सुन के आया है। वो सारे इकट्ठे होते हैं, मुझसे जिक्र मुस्तफा सुनते हैं। हजरत मुगीरा कहते हैं यही दौर चलता रहा, चलता रहा। 3 दिन गुजर गए, 3 रातें गुजर गई, सहाबा इकट्ठे हो के मुझसे हुजूर का जिक्र सुनते रहे। कितने दिन गुजरे? रातें कितनी गुजरी? हम 3 घंटे बैठ के हुजूर का जिक्र कर लें तो हम पे फतवे लगने शुरू हो जाते हैं। सुनियो ये सुन्नत है सहाबा की, ये सुन्नत है। 3 दिन 3 रातें सहाबा के मुख्तलिफ वफद आते रहे, हजरत मुगीरा से हुजूर की शान और हुजूर के जिक्र की वो बातें सुनते रहे। अब आ गया मैं अपनी आखिरी बात की तरफ, और काबिल तवज्जो बात। देवबंदी हजरात के हकीमुल उम्मत मौलवी अशरफ साहब थानवी, उनकी किताब है क़ससुल अकाबिर। क़ससुल अकाबिर में थानवी साहब लिखते हैं कि ये जो हुजूर का जिक्र आमद है ना,
जिसे आप जिक्र मीलाद कहते हैं, ये जो हुजूर का जिक्र मौलिद है, वो कहते हैं ये जरूर करना चाहिए। हवाला दोबारा नोट कर ले, कससुल अकाबिर, सफा नंबर 62 कहते हैं हुजूर का जिक्र विलादत जरूर करना चाहिए। क्यों? वो कहते हैं इसकी मसलहत ये है कि ये जो हुजूर का जिक्र विलादत है ना, ये काते शिरक है। ये शिरक को खत्म कर देता है, कता कर देता है, तोड़ देता है। दलील पेश करते हैं कि इसकी दलील क्या है कि जब आप हुजूर के जिक्र आमद करेंगे तो सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के हमल शरीफ का तज़किरा होगा, आपके वालिद हजरत सैयदना अब्दुल्ला का तज़किरा होगा, फिर हुजूर की विलादत का जिक्र होगा, फिर हुजूर का बचपना, फिर हुजूर का लड़कपन, फिर हुजूर की कबीला बनो साद में आने वाली बरकतें, फिर हुजूर की जवानी, और फिर हुजूर की सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से अक़द के जो ये तज़किरे होंगे, इससे शिरक खत्म हो जाएगा। लोगों के दिलों में ये बात पैदा हो जाएगी कि जो पैदा भी हुआ, जिसकी मां भी है, जिसका बाप भी है, जिसका लड़कपन भी है, जिसकी जवानी भी है, जिसकी शादी भी हुई, वो खुदा नहीं अब्दे खुदा है। वो खुदा नहीं अब्दे खुदा है। इसलिए ये जिक्र मिलाद शरीफ, जिक्र मौलिद शरीफ जो है, ये काते शिरक है, ये शिरक को खत्म करता है। तो मौलवी अशरफ साहब थानवी लिखते हैं कि हमें ये जिक्र मुस्तफ़ा, जिक्र विलादत मुस्तफ़ा करना चाहिए ताकि शिरक का कला कमा हो जाए। आगे भी दलील देते हैं, हुजूर के मिलाद पे दलील देते हैं। दलील ये है कि जिस तरह रब के कुरान ने हजरत ईसा इब्न मरियम सलामुल्लाह अलैहा, आपकी वालदा सैयदा मरियम के हमल का जिक्र भी किया है ना, फिर सैयदना ईसा की विलादत का जिक्र भी, फिर उनके पंगूड़े में बातें करने का जिक्र भी कुरान ने किया है। क्यों किया है? ताकि जब ईसा की विलादत, हामिल, पैदाइश और बचपने का जिक्र होगा तो उलूहियत का शक खत्म हो जाएगा। जो खुदा के बेटा समझते हैं उनके ज़हन वाश हो जाएंगे। तो कहा कि जैसे उधर ईसा इब्ने मरियम का जिक्र रब्बे उला ने किया, जब वो सुन्नत हो गया तो ये भी खुद ब खुद रब्बे उला की सुन्नत हो गया। और हुजूर का जिक्र आमद तो है ही वो कि कभी रब ने वल असर कह के कर दिया। वल असर, इमाम अशाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी लिखते हैं कि ये जो जमाना है ना, ए असर विलादतिल मुस्तफ़ा, ये असल में विलादत मुस्तफ़ा के जमाने की बात की है रब्बे उला ने। वल फजर में इमाम कुशैरी लिखते हैं कि ए फजर विलादतिल मुस्तफ़ा, कि ये जो असल फजर है ये विलादत मुस्तफ़ा की फजर है। और वालिद व मा वलद में तो इख्तिलाफ ही कोई नहीं कि रब्बे उला ने हुजूर का मिलाद बयान किया है। तो जैसे वहां मिलाद हजरत ईसा की विलादत के तज़किरे, जहां हुजूर की आमद के तज़किरे, तो मौलवी अशरफ साहब थानवी कहते हैं कि ये जरूर किया करो क्योंकि ये काते शिरक हैं। तो भाइयों, उन्हीं के फतवे से साबित हुआ कि आज हम शिरक करने नहीं आए, शिरक को खत्म करने आए हैं। लो भाई, गुफ्तगू मेरी खत्म हो गई, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि दुआ इबादत की जान है। अब जो इतना टाइम बैठे हैं दुआ मांगे बगैर जाना, दुआ में शामिल होकर जाना है। इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी तकदीरों में बेहतरी फरमाएंगे। सिर्फ 2 शेर नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के होंगे, सिर्फ 2 शेर, उसके बाद ख़त्म शरीफ और फिर लंगर होगा। दुआ में शामिल होना है और लंगर शरीफ ज़रूर लेके जाना है ताकि लंगर की बरकतों से आपके कुलूब व अज़हान को अल्लाह मुनव्वर फरमाए।